बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ गाइड टू फॉर पोस्ट ग्रेजुएट की जो रेजिडेंसी के उसके टेस्ट के लिए और उसका अप्लाई करने का थोड़ा सा जो प्रोसीजर है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट बिकॉज आई रियली नीडेड हेल्प एंड देयर वर वेरी लिटिल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब दैट वर क्वाइट हेल्पफुल। सो आई वॉन्ट टू गिव अ कम्प्लीट गाइड जो चीज़ें मुझे फेस करने में मसला हुआ। एक तो ये कि खान यूनिवर्सिटी के इनका जो अपना पोर्टल है इस पर जो है एग्ज़ाम की डेट साल में एक दफ़ा ही आती है। खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दे सकते हो, MBBS के लिए भी दे सकते हो, इंटर्नशिप के लिए भी दे सकते हो, हाउस जॉब के लिए भी दे सकते हो। ठीक, हर एक के अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मुझे रेजिडेंसी के प्रोग्राम का प्रोसीजर का पता है और वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जब भी डेट आए तो तब आपने अप्लाई करना है, तब वो आपको मंथ का टाइम ड्यूरेशन देते हैं। ईदर शो द डेडलाइन हेड लास्ट डेट अपनी ही वेबसाइट पे या फिर आपको अखबार पे मिल जाएगी, या फिर मैंने जैसे देखा था अपमेड व्हाट्सएप का वो एक पोर्टल है काइंड ऑफ दैट हेल्प्स यू आउट विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टेल्स यू अबाउट द टाइम ऑफ द डेट एंड एक्सेट्रा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स वगैरह। तो वहाँ से मैंने देखे, मुझे पता लगा एंड आफ्टर कंसल्टिंग माई सीनियर्स एंड देन आई स्टूड अप कि मैं अब फॉर्म फिल करूँ और ये सब वगैरह उसके लिए प्रिपेयर करूँ। सो फॉर द एग्ज़ाम आई वॉज रियली वरीड व्हेन दिस गाइडलाइन इज़ बेसिकली अबाउट कि मुझे क्या मुश्किलात आई, तो इट मे हेल्प यू आउट के इस तरह के सिनेरियो में कि हाउ कैन यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद। तो मुझे था कि एग्ज़ाम में मुझे जुलाई के मिड में पता लगा, सो और अगस्त 19 को टेस्ट था। सेंटर 3 बनते हैं, एक इस्लामाबाद बनता है, एक हैदराबाद बनता है, एक कराची बनता है। सो पीपल लिविंग इन लाहौर उनके लिए इस्लामाबाद देने जाना इजी रहता है। मुझे बहुत शायद था कि डर कि कराची देने जाना पड़ेगा, तो बट नहीं, इस्लामाबाद में हो गया बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ स्लोली कि अच्छा ऑब्वियसली कुछ बड़ा करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर मुझे था कि तैयारी 1 मंथ में हो जाएगी या नहीं होगी, कैसे होगी और बुक्स कौन सी चाहिए होती हैं ये वो। तो उसके लिए बाकी यूट्यूब की वीडियोस भी हेल्पफुल थी। 2 ही बुक्स मेजर पढ़नी होती हैं, एक मास्टर द बोर्ड्स है US असेंबली, ये वाली बुक कोनार्ड फिशर की। इसमें बहुत हेल्पफुल थी, बहुत ईजी थी। ऐसे दिखेगा शायद बहुत छोटे छोटे पेजेस हैं। मैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ था तो मैं पर डे 30 पेजेस इसके करती होती थी और बहुत इजी थी। पहले मैं बहुत डरी थी, इसका बुक पढ़ने से पहले ही मुझे बहुत डर था कि पता नहीं मर जाऊंगी मैं शायद पढ़ते हुए, बट ऐसा ऐसा ये बुक ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 30 पेजेस पर डे मैं इसके करती थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स, मेरेकल बुक्स, रेजिडेंट्स वे टू रेजिडेंसी। इट्स अबाउट द पास्ट क्वेश्चंस जो होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी गिफ्ट मी, थैंक यू सो मच ज़हूर फॉर द बुक मार्क दैट यू हैव गिफ्टेड मी। इसमें है कि टेस्ट में ना ओवरऑल 70 क्वेश्चन आपके, 100 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है। 70 क्वेश्चंस आपके होंगे साइंस को लेकर और 30 क्वेश्चंस आपके होंगे इंग्लिश सेगमेंट को लेकर। जो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं ना, उनकी टोटल वेटेज जो है वो है 10%, सिर्फ 10% वेटेज है। और जो बाकी साइंस के क्वेश्चन है ना, उनके टोटल वेटेज जो है ना वो 90% है। ठीक, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं होगा, वो से 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का भी नहीं, 1 से कम मार्क है। इसमें आपको एक आता कॉम्प्रिहेंशन, जो 2023 का टेस्ट था उसमें कॉम्प्रिहेंशन वो सो गुड। मैंने उसे ऐसे ही एंड पे, टेस्ट के एंड पे 2 दफ़ा पढ़ा, वो बहुत अच्छा था। एम्पैथी पे था आगे, जैसे किसी कि अजीज़ो कारी पे डेथ हो जाए तो हाउ टू डील विद द पर्सन, हाउ टू डील विद द फैमिली ऑफ द डिसीज़, तो बहुत अच्छा था पैराग्राफ। तो उसमें से था, उसमें से ही उन्होंने वर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे कि लाइन 4 या 6 9 में से सिनोनिम्स, 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 तो आगे आपके कम्प्रीहेंशन के, 5 आगे सिनोनिम्स के, 5 आगे एंटोनिम्स के, 5 थे कि वो सही से फिल इन करें, इनमें क्या वर्ब प्रपोजिशन, जो भी कंटेक्स्ट के लिहाज से जो टेंस है वो ठीक करना था। और 5 क्वेश्चन थे कि क्या आया ये जो सेंटेंस है, इट्स मोर ऑफ अफर्मेटिव, इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन, इट्स आस्किंग फॉर एडवाइस और सजेशन। तो इस तरह आपने ऑप्शन चूज़ करनी थी। दे वर वेरी इजी। पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पता नहीं किस लेवल की इंग्लिश के टेस्ट आए, तो मैंने BA की इंग्लिश की बुक्स भी मंगवा ली थी। मतलब मुझे इतनी टेंशन थी ना इंग्लिश को लेके, तो नहीं, इंग्लिश का इतना नहीं था मसला, अल्लाह बहुत शुक्र है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत ही स्टूपिड गलत किए। साइंस के पोर्शन पे आ जाए, जो इस बार टेस्ट आया साइंस के पोर्शन का, वो दोनों से ही मिलता जुलता था। लाइक ये जो मैंने सारी बुक की प्रैक्टिस के लिए, इंटर्नशिप के क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे, इसमें इंटर्नशिप के भी थे, सॉरी नहीं,
ये जो बुक है ना, इसमें आपको मिलेंगे, इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें आपको मिलेंगे कि सर्जरी अलाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब रेजिडेंसी के मेडिसिन एंड अलाइड और इंटर्नशिप, तो आपने ये सारे करने और लास्ट पे 1 लाइनर 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिए हैं तो वो भी करने। फर्स्ट टेस्ट इज़ मॉक टेस्ट, उसमें इंग्लिश के भी होंगे, बाकी में इंग्लिश के नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मेरा ENT में था सर्जरी अलाइड तो मैंने सिर्फ ये वाला किया, नहीं, मैंने तीनों किया और बहुत ही मिलता जुलते क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो मैंने बताया, तकरीबन 5 तो इनमें से ही थे, इस बुक में से थे। बाकी इस बुक के जो सिनेरियोज़ है उसने भी बहुत हेल्प की, सिनेरियो बेस्ड ही था, ऐसा नहीं था कि रट्टा जैसे FCPS में होता है, रट्टा बेस्ड कुछ भी नहीं था, इट वाज ऑल सिनेरियो बेस्ड। अब मैं आ जाती हूँ कि खान के इसके अप्लाई कैसे करना है। दैट इज़ वेरी मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा, क्योंकि मेरे कोई जान पहचान में भी ऐसा नहीं था शख्स जिसने आगा खान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए इवन इनरोल भी किया हो। आपने उनकी वेबसाइट पे आना है, मैं जूम कर देती हूँ वेबसाइट, हाँ वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। आप लोगों ने लॉगिन करना है, आप लोगों ने न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी है और फिर आप जब डिटेल्स डाल लेंगे तो आपको इनबॉक्स में आ जाएगा कि आपने अपना अकाउंट बना लिया। ये एक यूँ ऑनलाइन एडमिशन्स के आपने अपना अकाउंट जो है वो बना लिया है और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ इट। अब मैं अपनी क्रीडेंशियल्स डाल के लॉगिन करती हूँ। अब मैंने लॉगिन किया है तो मेरे तो ये आ रहा है कि मैंने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आप लोगों ने एक एप्लीकेशन, जैसे न्यू एप्लीकेशन है ना, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और एक एप्लीकेशन नई स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना कंट्री ऑफ प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे केन्या की ऑप्शन इसलिए आ रही है कि शायद वहाँ पे कोई प्रोग्राम है जो PGME पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करे या मास्टर ऑफ मेडिसिन एजुकेशन अप्लाई करने के लिए वो खुली हुई है। जब मैंने किया था तो यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था और इस तरह जैसे केन्या आ रहा है ना, पाकिस्तान आ रहा था और सिलेक्ट प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान जब सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी एग्ज़ाम की भी ऑप्शन आती है, वो मैंने सेलेक्ट की थी। फॉर्म किस तरह मैंने फिल किया था वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने शो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ साथ साथ कि मैं जो आप लोग फॉर्म फिल करेंगे ना, फिल करने के बाद आपको वो ईमेल कर देते होते हैं। फॉर्म फिल करते हुए ही आपने पेमेंट अपनी करानी होती है, फ़ी पेमेंट देनी होती है। फॉर्म के एंड पे आप सेलेक्ट करते हो, फ़ीस पे करते हो और फ़ीस पे करने के फ़ौरन बाद जो आप अपना ईमेल प्रोवाइड करते हो तो उसमें ईमेल आ जाती है। 5000 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है। मैंने ऑनलाइन की थी, ऑनलाइन फ़ीस पे होती है, मुझे नहीं याद, आपके किसी और उससे भी हो सकती है, लाइक इन पर्सन हो भी सकती है, नहीं हो सकती, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को फ़ौरन ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। इसका आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट, जैसे इस पिक्चर में मैंने लिया हुआ है, इसमें नहीं, एक स्क्रीनशॉट आएगा, एक सेकेंड, ये मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया था इस चीज़ का और इसको भी फर्दर अपलोड करना होता है जो आपका फॉर्म है ना उसमें। अब मैं आपको फॉर्म की लास्ट चीज़ बताती हूँ। जब आप फॉर्म में ये जो मैंने आपको ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाया ये अपलोड करते हैं ना पेमेंट की उस पर, तो फिर जाके आपका ये आ जाता है कि पे ऑनलाइन में ये आपका पे हो चुका हुआ है और ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू टू डू विद योर फॉर्म। अब मैं आपको ये फॉर्म दिखाती हूँ जो डाउनलोड अब फॉर्म सबमिट होके डाउनलोड हुआ है एंड ये फॉर्म आपका आगे चलेगा इन केस यू आर लकी इनफ कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो यही आपका फॉर्म आगे चलेगा। फॉर्म मैंने सबमिट कराया था जब ऑनलाइन, तो मुझे ये आगे थी कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हुई है और इस प्रोग्राम के लिए और ये आपका आईडी है। और फिर मुझे दूसरा आया कि ये आपका जो सबमिट हुआ है एप्लीकेशन उसका आपका एडमिशन फॉर्म ये साथ अटैच्ड है। इस एडमिशन फॉर्म को ना कोरियर करना था ना कुछ करना था, बस अपने पास रखना था। और इस प्रोग्राम में फॉर्म में क्या करना है कैसे करना है मैं आपको सारा बताती हूँ। फॉर्म में अपना नाम, अपना सब कुछ, अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना था। जैसे मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया और इंटरव्यू सेंटर, ऑब्वियसली इंटरव्यू सेंटर सबका कराची ही होगा, इंटरव्यू सेंटर कुछ और नहीं होता। प्लस आपने फॉर्म में हर चीज़ सच सच बतानी है, मतलब कुछ भी ऐसे गलत नहीं बोलना, गलत नहीं लिखना। इन केस आप अगस्त में अप्लाई करें FCPS का एग्ज़ाम और आपको है कि पास हो जाएगा तो मैं येस लिख देता हूँ, खुदा ना खासा फेल हो गया तो मसला हो जाना है। आपने फिर उसका लिखना है कि MBBS की हर साल की आपने डिटेल देनी है, एक तो प्रॉपरली,
ठीक है। जैसे मेरा सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो किस इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, वो सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर आता है। मैंने उसका लिखा है कि कोई उसका रिज़ल्ट अवेटेड तो नहीं है, नहीं, जो उसके मार्क्स हैं वो मैंने लिखे, डिवीजन नहीं अप्लाई और थी, मुझे नहीं पता था तो मैंने नहीं लिखा। फेलोशिप का मैंने तब अगस्त में देना था, उसका रिज़ल्ट अवेटेड था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो चुकी हूँ, तो मैंने इसे फर्दर नहीं लिखा। लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट जो उसकी है कि सारा एक्सपायरी डेट क्या है। फिर आपने लिखना था वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपने एक एक करके ऐड करना है। लाइक फर्स्ट मैंने ऐड किया ये सर्विसेज इंस्टीट्यूट में मैं हाउस ऑफिसर थी, पहले मैंने ये ऐड किया और उसमें नेचर ऑफ वर्क डिटेल्स वो लिखनी थी। ऑनगोइंग तो नहीं है, एंड हो चुकी हुई है, ये आपने एंड डेट लिख दी। फिर आपका कोई करंट वर्क एक्सपीरियंस है, उस टाइम मैं मेडिकल ऑफिसर थी इस क्लिनिक में, वो मैंने लिख दिया अपना। फिर हाँ, उन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कहा था कि 1000 वर्ड्स का आप लोगों ने लिखना है, पैराग्राफ लिखना है कि वाई आर यू कंसिडरिंग दिस हॉस्पिटल, या ऑब्वियसली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यू अप्लाइंग टू दिस हॉस्पिटल। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई टुक हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसने मिनट्स में मुझे इतना 1000 वर्ड्स का लिख दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट बात यह है कि आपको एक रेफरी चाहिए होता है। व्हाट इज़ रेफरी? जो आपको बेसिकली एक रेफरेंस हो आपका, वो ज़रूरी नहीं है आगा खान यूनिवर्सिटी से ही हो, वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन अलर्ट से मैंने जैसे ENT में अप्लाई किया, मैंने उन्हें कॉल करके, अच्छा उनकी हेल्पलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थी सच में। आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करें तो मैंने 5-6 दफ़ा कॉल किया। जैसे मैंने बताया मेरा कोई जानने वाला नहीं था जो अप्लाई करा हो या मुझे इल्म हो उस वक्त के अप्लाई करा है और मुझे हेल्प आउट कर सके, या किसी मेरे सीनियर ने किया हुआ अप्लाई, तो मुझे इनकी हेल्पलाइन के हर शख्स ने बहुत हेल्प की। मैंने उनको 5 दफ़ा तकरीबन कॉल की होंगी एक एक चीज़ के लिए। जैसे फ़ीस का जैसे सबमिट करवाना था तो मुझे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा इस पे करा दें, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। तो दे वर वेरी वेल अवेयर एज वेल एज़ वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया कि मैंने कोई एक दिन में उन्हें 5 कॉल्स कर दी। तो रेफरी के लिए अगर आप जिस फील्ड में अप्लाई करें, उन्होंने मुझे कहा उसी फील्ड का रेफरी चाहिए, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर या अबव हो, ठीक है। रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, कोई PGR नहीं हो सकता उसके लिए। उसका आपको फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसकी email ID, वो किस वक्त यहाँ इस वक्त काम कहाँ करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सिंस इट्स वन ऑफ द पर्सनल, आई रियली डोंट वांट टू शो इट, तो बस ये रेफरी डिटेल्स है। बाकी जो टेबल है मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। एंड पे आपका आ जाता है कि आपने जो है अपने जो येस नो किए होते हैं, जैसे मैंने बताया मार्कशीट और फर्स्ट प्रोफेशनल मेरे पास हैं, येस। IMM मैंने नहीं दिया हुआ तो नॉट एप्लीकेबल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस वक्त इन प्रोसेस था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग बाय 31 दिसंबर एप्लीकेबल कैंडिडेट मेडिसिन, इसकी मुझे शायद समझ भी नहीं आई थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या, पता नहीं। यहाँ इसमें लिखा हुआ था कि 6 मंथ्स की हो सर्जरी और मेडिसिन, मुझे नहीं समझ आई थी तो मैंने इन प्रोसेस लिख दिया था। करंट अपडेटेड CV, येस। आई हैड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरे पे एप्लीकेबल नहीं था बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड आई वाज डूइंग एमओशिप इन अ प्राइवेट सेटअप। मार्कशीट ऑफ सेकंड प्रोफेशनल, येस। थर्ड, फोर्थ, फाइनल MBS डिग्री, येस। PMDC, येस। 1 ईयर हाउस जॉब, उसका भी सर्टिफिकेट, FCPS का लेटर जो था इन प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन वो येस आप करते थे। अच्छा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मुझे भी, फिर मैंने कॉल की थी उन्हें। अब मुझे लगा कि मैंने यहाँ सारे ऊपर येस किए हुए, तो मुझे सारा जो है अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 थी। एक CNIC मुझे अपलोड करना था, फ्रंट और बैक कंबाइन करके उनका कोलाज बना के उनको एज अ PDF अपलोड करना। अपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने ना एज अ PDF करने हैं। सिवाय जो मैंने आपको बताया कि आपने email ID, जो email आएगी आपको पेमेंट की, उसका आपने स्क्रीनशॉट एज एन इमेज ही अपलोड करना है। एजुकेशन में उन्होंने कहा कि सिर्फ जो लेटेस्ट फर्स्ट सेकंड है ना वो कर दें, मतलब एक हाउस जॉब का एक्सपीरियंस कर दें और एक फाइनल ईयर का DMC कर दें। डिग्री करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा हाउस जॉब और मैंने फाइनल ईयर का MBBS का ये इकट्ठा कोलाज बनाया इन दोनों का, और एक कोलाज नहीं PDF बनाया, उन दोनों में 2 डॉक्यूमेंट्स लगाए और मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। एप्लीकेशन फ़ी में मैंने PGME की फ़ीस अपलोड करनी थी, मैंने बताया कि मैंने PGME की फ़ीस इस तरह अपलोड कर दी, उसकी इमेज। ये रसीद नंबर आ गया। ये उन्होंने पूछा था कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, मुझे फेसबुक से मिली, मुझे व्हाट्सएप से मिली, वो सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी डिक्लेरेशन हो गया, आई एक्सेप्ट एंड दिस वाज द होल फॉर्म। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट यू विल गो थ्रू इट। वंस यू हैव गोन थ्रू द फॉर्म, आपको हफ्ता पहले ईमेल आ जाएगी आपके एडमिट कार्ड को लेके। एडमिट कार्ड को आपने प्रिंट करके अपने साथ लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के बगैर आपने नहीं जाना।
और ये भी नहीं कहना कि आप मोबाइल पे एडमिट कार्ड दिखा देंगे तो दैट वुड बी सफिशेंट, नो दैट वुड नॉट बी सफिशेंट। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा, आपने यहाँ से प्रिंट लेना, उसका कार्ड बना ले मिनिएचर फॉर्म में करके। और जैसे मैंने बताया कि मेरा रावलपिंडी में था और उन्होंने हमें बोला था कि 10 बजे जो है टेस्ट टाइम डेट 10 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपने जो है आना है हॉल के अंदर 9 बजे 9:30 तक आप पहुँचो, 30 मिनट्स बिफोर गेट क्लोज़ हो जाएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम लोग गए तो बहुत ज़्यादा रश था और मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे और एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत गर्मी थी, बस 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे ना उस होटल के साथ जो स्विमिंग पूल था, अगर मैं उसमें खड़े खड़े वहाँ पे जाकर डुबकी लगा के वापस आती ना और फिर लाइन में लग जाती, तो मुझे लगता है गेट तक पहुँचते पहुँचते मैंने 3-4 डुबकियाँ भी मैं आराम से लगा सकती थी। इतनी गर्मी थी वहाँ पे और इतनी लंबी लंबी लाइंस थी। तो मैं कहूँगी कि आप 8:30 अगर पहुँचे हो ना तो वॉशरूम से फारिग होकर नाश्ता करके फ़ौरन आके, मैं एक तो ट्रैवल करके गई थी, बहुत ज़्यादा मैं नॉशियस थी और थकी हुई थी, तो आके आप लाइन में लग जाएं क्योंकि बहुत देर लगी और लाइन भी पता नहीं क्या आगे कर रहे थे। बस उन्होंने चेकिंग की, आपको एक खाकी कागज़ दे देते हैं कि अपनी वॉचेस, रिंग्स, पेन कुछ भी है तो उसमें डाल दें। और जिनके पास बड़े बैग्स थे, जैसे मेरे पास पर्स था, सिंस आई हैड टू ट्रैवल अ डे बिफोर, तो उन्होंने मुझे एक वाइट कलर का बड़ा शॉपिंग बैग दे दिया। ऐसा नहीं था कि आप लोग जाएं, ऑब्वियसली इस कार्ड पे यही लिखा हुआ था कि आप लोग कोई सामान नहीं लेकर आ सकते वगैरह वगैरह, सब कुछ नहीं लेकर आ सकते, ज़ीरो चीज़ें आप लेकर आनी, कैलकुलेटर, स्टेशनरी, ज्वेलरी, कुछ भी नहीं लेकर आना। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने ट्रैवल करना था तो मुझे था मैं कहाँ रखूँगी सामान, तो उन्होंने शॉपिंग बैग दे दिया था और वो आपने अपनी कुर्सी के नीचे रख लेना था। उसके बाद हम एंटर हुए तो हॉल काफ़ी बड़ा था और बहुत एसी लगा हुआ था, अच्छा था, बिल्कुल साइलेंट थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। अब देखिए टेस्ट टाइम 10 AM था, जब हम हॉल एंटर हुए तो 10:30 आई गेस मुझे लगता है हो चुके हुए थे। तो हमें ऐसा लगा कि शायद ना हमारा टाइम ज़्यादा हो चुका हुआ होगा, हम लोग अंदर जाएंगे तो बहुत पैनिक में काम करेंगे, बट नहीं। हम लोग जब वहाँ गए तो हर टेबल के ऊपर एक पाउच पड़ा हुआ था, उसमें एक आगा खान की पेंसिल पड़ी हुई थी, उस पर आगा खान लिखा हुआ था, एक अरेज़र, एक शार्पनर पड़ा हुआ था और एक ज्योमेट्री थी, मतलब मैंने बताया पूरी ज्योमेट्री थी और पेंसिल थी। टू आवर सरप्राइज इट वॉज अ पेंसिल। अब आपने उसके साथ क्या करना था कि वो आपको बहुत कामली हर एक रो में उन्होंने जो आप बिठाया, हर एक का उसको देख रहे थे कि इस साइड पे सर्जरी अलाइड बैठेंगे, इस साइड पे मेडिसिन अलाइड, ऊपर ये लोग बैठेंगे, नीचे, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। अंदर हॉल की मैनेजमेंट वाज रियली कमेंडेबल। हर बच्चे को बबल शीट प्रोवाइड की गई और हर बच्चे की बबल शीट फिल भी करवाई गई। इतने आराम सुकून से पूरे 15 मिनट में, आधा घंटा तक हम आए तो सोचते 15 मिनट में इन्होंने हमें बबल शीट्स दी, बबल शीट पे फिल करवाया एक एक चीज़ के जो जैसे नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, सब कुछ इतना अच्छे से, इतना आराम से रह के हमें सबको फिल करवाया। और फिर जो है उन्होंने हमें बुकलेट्स दिए हैं। बुकलेट्स को आपने जब तक वो कहेंगे नहीं आपने नहीं खोलना, उस वरना वो कैंसिल कर देते हैं आपका पेपर। आपको जब वो कहेंगे आप बुकलेट खोलें, अब आपने बुकलेट खोलनी है। फिर और साथ पे अपना जो कार्ड है वो बाहर ही, जो एडमिट कार्ड है ना जो आपने निकलवाया था, वो बाहर ही रखना है अपने टेबल के ऊपर। बाकी पानी की बोतल भी नीचे, बैग आपका कुर्सी के नीचे साइड पे नहीं रखना, अपने कुर्सी के अंदर रख दें, नीचे रख दें। पेपर आप आराम से करें। फिर हमारा पेपर 11 बजे शुरू हुआ था एंड ख़त्म हो गया था आई गेस, मतलब मुझे लगता है 2 घंटे में ख़त्म हो गया था, ऐसा कुछ था कि लेट्स से 1 बजे तक उन्होंने कहा था तो 1:12:50 पर, मतलब इस तरह था कि ख़त्म हो गया था। 11 बजे लेट्स से शुरू हुआ था तो 1 बजे तक, हाँ इट वाज, और उससे पहले भी ओवर हो सकता था, कुछ बच्चों का हुआ भी था और काफ़ी बच्चे जा भी रहे थे। तो बहुत सुकून से ऐसे ओवर होके बाहर आके नमाज़ वगैरह पढ़ें, खाना खाएं और फिर घर चले जाएं, इस तरह था। फिर हमारा रिज़ल्ट आया था 12th को, जो उन्होंने स्केड्यूल दिया हुआ था उसमें था कि 12th को रिज़ल्ट आएगा। 12th को रिज़ल्ट आया और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। फिर मुझे उन्होंने ईमेल की कि आप जो हैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाए इंटरव्यू के लिए तो आपको वो इतनी हार्ड कॉपीज़ आपने जो चीज़ों की कही होती है उन्होंने वो करवा के इस एड्रेस पे भेजनी होती है और ये फॉर्म में ये वाली सारी चीज़ें मेंशन करके इस एड्रेस पे कोरियर करानी होती है। मुझे आई थी ये 12th को अगर रिज़ल्ट आया है तो मुझे 14 सितंबर को आई थी और उन्होंने कहा था कि 18th तक आपने ये करा देना है सबमिट।
18 तक आपके पहुंचाना चाहिए। और साथ में उन्होंने हमें ये लिंक दिया था, इस लिंक को खोल के उन्होंने कहा था एक फ़ॉर्म फिल करें और फॉर्म में अगेन कुछ भी झूठ या कुछ भी गलत नहीं लिखा होना चाहिए था। अब जो मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों को ये फॉर्म सारा आ गया था, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये एप्लीकेशन का क्या काम था, सारा टेस्ट में तो ये एप्लीकेशन लेकर ही नहीं जानी थी। इस एप्लीकेशन का काम अब आया हमें, जब उन्होंने हमें बताया कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपने हमें साथ भेजनी है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव विया ईमेल। ये जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने का कहा, और अब हमारा इंटरव्यू के लिए हमें बुलाएंगे। तो इंटरव्यू का और जो बाकी सारा सिनेरियो मैं आपको बाद में जो है वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी यूट्यूब में जो चैनल है उसके ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।